जय हिंद समाजवादी साथियों, मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में सपा प्रत्याशी के समर्थन में साइकिल रैली। जी हाँ, एक बहुत बड़ी खबर जो आ रही है वो है मिल्कीपुर की विधानसभा सीट से। जैसा कि आप लोगों को पता है, मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है, जिसके लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, जहाँ पर उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है, उसके लिए लगातार मजबूती के साथ चुनावी बिगुल फूंक दिया है। और अखिलेश यादव जी के द्वारा हर एक सीट पर जाति समीकरण को समझते हुए समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के जो नाम का ऐलान है वो किया जा रहा है। जहां पर आप सभी लोगों को पता है, उत्तर प्रदेश में जहां पर 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है, उसमें से 2 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जो सबसे ज्यादा हॉट सीटें मानी जा रही हैं। और भाजपा हर संभव प्रयास करेगी इन दोनों ही विधानसभा सीटों से जीत हासिल करने के लिए। जहां पर अखिलेश यादव लगातार बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, बलात्कार जैसी घटनाओं को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हैं। उत्तर प्रदेश में जहां पर 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है, उस उपचुनाव से पहले अखिलेश यादव लगातार जनता की जो आवाज है उसे उठा रहे हैं और लगातार जनता के जो मुद्दे हैं, जनता की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को भी उठा रहे हैं और लगातार समाजवादी पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। मिल्कीपुर की विधानसभा सीट से एक बहुत बड़ी खबर जो सामने आ रही है वो ये है, जैसा कि आप लोगों को पता है, मिल्कीपुर की विधानसभा सीट एक ऐसी विधानसभा सीट है जहां से भारतीय जनता पार्टी हर संभव प्रयास करेगी इस सीट को जीतने के लिए, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में अखिलेश यादव जी के पीडीए के नारे के साथ अवधेश प्रसाद पासी को जो अयोध्या का सांसद पद से प्रत्याशी बनाया था और वहीं से भारतीय जनता पार्टी की जो सुरक्षित सीट कही जाने वाली अयोध्या की लोकसभा सीट से भाजपा को यहाँ पर करारी शिकस्त अखिलेश यादव जी ने दी है। वहीं पर भाजपा की जो हार की चर्चाएं हैं वो अयोध्या की लोकसभा सीट सबसे ज्यादा चर्चाओं में बनी हुई है, जहां पर भगवान राम का विशाल भव्य मंदिर भारतीय जनता पार्टी ने बनाया और वहीं पर उसी मंदिर के सारे भाजपा ने विचार किया कि जो अयोध्या की जो लोकसभा सीट है यहाँ से हम आसानी से जीत जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अखिलेश यादव जी ने जनता की आवाज को उठाया, जनता के मुद्दों को उठाया। वहीं पर अयोध्या की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को अयोध्या की ही लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में पटकनी दे दी, जहां पर अयोध्या से भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद रहे थे पहले और इस बार भी नहीं प्रत्याशी बनाया था लल्लू सिंह के विवादित बयान आप लोगों को भी पता होंगे, जिन्होंने कहा था कि अगर 400 सीटें भाजपा को आ गई तो हम संविधान बदल देंगे, या संविधान बदलने के लिए भाजपा को 400 सीटें जितवाइए। तो इस तरह की बयानबाजी जब से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा की गई बड़बोलेपन में, तो अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी ने जहां पर 80 में 80 लोकसभा सीटें जीतने का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता महज 33 सीटें ही जीत सके। जब 33 सीटें जीत सके उसके बाद बयान दिए गए हैं कि जनता को भ्रम की स्थिति पैदा की गई, जनता को गुमराह किया गया। लेकिन अखिलेश यादव जी के पीडीए के नारे ने जनता को गुमराह न करके जनता को उसके जो हक है, सम्मान है, उस सम्मान को लेकर अपनी बातें रखी। वहीं पर मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर अब उपचुनाव होने जा रहा है, जहां से मिल्कीपुर की जो विधानसभा सीट है अयोध्या की लोकसभा सीट के अंतर्गत आती है और यहां से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर अजीत प्रसाद पासी का जो टिकट है वो तय हो चुका है। अजीत प्रसाद पासी लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लगातार लोगों के बीच में, जनता के बीच में पहुंचकर लगातार समाजवादी पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अजीत प्रसाद पासी अवधेश प्रसाद पासी के पुत्र हैं और वर्तमान समय में मिल्कीपुर की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के संभावित प्रत्याशियों की जो सूची है उसमें अजीत प्रसाद पासी का जो नाम है लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। वहीं पर जहां पर अजीत प्रसाद पासी धुआंधार तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं, वहीं पर अखिलेश यादव जी के द्वारा मिल्कीपुर की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के जीत की जो दावेदारी है
वो अवधेश प्रसाद पासी के कंधे पर सौंपी गई है। अवधेश प्रसाद पासी मिल्कीपुर की विधानसभा सीट से कई बार विधायक रह चुके हैं। विधानसभा का प्रभारी अखिलेश यादव जी ने बनवाया है। तो लगातार अवधेश प्रसाद पासी मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। लगातार जनहित के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को उठा रहे हैं। वहीं पर मिल्कीपुर की विधानसभा सीट से अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद पासी धुआंधार तरीके से चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं। जहां पर एक एक करके अवधेश प्रसाद पासी विभिन्न मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी को घेर रहे हैं। वहीं पर लगातार मिल्कीपुर की विधानसभा सीट से अपने पुत्र अजीत प्रसाद पासी के लिए चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं। जहां पर अजीत प्रसाद पासी चुनाव प्रचार कर रहे हैं, वहीं पर मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी के निर्देश पर साइकिल रैली यात्रा जो है वो भी शुरू हो चुकी है। साइकिल रैली यात्रा के द्वारा जो समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो जन जन के बीच में जाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे और एक एक करके जनता से उनके मुद्दों की बात करेंगे और मुद्दों की बात करने के साथ साथ समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट देने की भी अपील समाजवादी पार्टी के जो साइकिल रैली यात्रा के जो कार्यकर्ता हैं वो करेंगे। तो कहीं ना कहीं अब मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर एक जो दिलचस्प मोड़ आ चुका है। अखिलेश यादव जी ने पूरी दमखम से मिल्कीपुर की विधानसभा का उपचुनाव लड़ने का जो मन है वो बना लिया है। कार्यकर्ताओं की जो फौज है वो मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर उतार दी गई है। तो लगातार कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं और लगातार मिल्कीपुर की विधानसभा सीट से सपा प्रत्याशी को जिताने के लिए बहुत ही धुआंधार तरीके से मेहनत कर रहे हैं। लगातार जनता के बीच में पहुंचकर घर घर पहुंच रहे हैं और घर घर पहुंचने के साथ साथ मिल्कीपुर की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के संभावित प्रत्याशी के तौर पर अजीत प्रसाद पासी का जो नाम है चर्चाओं में बना हुआ है। अजीत प्रसाद पासी को जितवाने की जो भूमिका है वो अखिलेश यादव जी लखनऊ पार्टी कार्यालय से बना रहे हैं, जाति समीकरण को समझ रहे हैं, गोलबंदी कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को जिताने के लिए अखिलेश यादव जी के द्वारा हर संभव प्रयास किया जा रहा है। आप लोगों की क्या राय है? सभी साथी कमेंट बॉक्स में